हम लोग आज के लेक्चर से पेमेंट डिजाइन की शुरुआत करेंगे और जैसा कि IRC 37 2018 की गाइडलाइंस दिया गया है उनके अनुसार फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन कैसे करते हैं उसके बारे में एक के बाद एक वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में ऑब्जेक्टिव और पेमेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में, पेमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके बारे में लर्न करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पेमेंट। तो पेमेंट की दो रिक्वायरमेंट, मुख्यतः दो रिक्वायरमेंट होती है। एक स्टेबल एंड नॉन यील्डिंग होना चाहिए, दूसरा इवन होना चाहिए, सो दैट उसके ऊपर में सेफ्टी से, कंफर्टेबल से राइडिंग की जा सके। तो ये दो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला रिक्वायरमेंट होती है रोलिंग रिक्वायरमेंट। रोलिंग रजिस्टेंस। पेमेंट पेमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि मिनिमम लीस्ट रोलिंग रेजिस्टेंस मूविंग व्हीकल को प्रोवाइड करे। जैसे कि कोई एक व्हीकल पेमेंट सर्फेस पे रोल कर रही है, जा रही है, तो इसमें अंडुलेशन या ऐसी इसकी कॉन्फ़िगरेशन सरफेस की नहीं होनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इसको फ्रिक्शनल फोर्स या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। तो उसका जो पहला क्राइटेरिया है कि रोलिंग रेजिस्टेंस, मिनिमम रोलिंग रेजिस्टेंस होना चाहिए। इट शुड बी स्टेबल एंड नॉन यील्डिंग। द रोड सरफेस the road surface should be should be should be stable and non-yielding. Stable and non-yielding. Stable and non-yielding to allow the moving load to offer बहुत minimum resistance offer करे, to allow wheel load of traffic to move with minimum rolling resistance. और जो रोड सरफेस ऐसा होना चाहिए कि जब उसमें व्हीकल कोई मूव करे तो वो स्टेबल होना चाहिए, हिलता डुलता, मतलब कि वो ऊपर नीचे या उस पर चला तो बम्पिंग हो रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। और जो भी व्हीकल उसमें मूव करे उसमें मिनिमम लीस्ट रेजिस्टेंस इट शुड प्रोवाइड। तो जैसे कि डिपिक्टेड है यहाँ पे, एक व्हीकल है, व्हील है जो कि मूव कर रहा है, तो सरफेस शुड बी स्टेबल एंड नॉन यील्डिंग। कोई गाड़ी किसी भी डायरेक्शन में चल रही है तो सरफेस शुड बी स्टेबल एंड नॉन यील्डिंग। पहली रिक्वायरमेंट है। सेकंड रिक्वायरमेंट है सरफेस शुड बी इवन। सेकंड रिक्वायरमेंट, सरफेस शुड बी इवन। रोड सरफेस शुड बी इवन। द road surface should be even, should be even, road surface should be even, should be even along, should be even along the longitudinal profile of the road, along the longitudinal profile of the road, along the longitudinal profile.
profile enables fast moving vehicle to move with safety and comfortable at design speed. To profile enable fast moving vehicle to move with safety, comfort and at design speed. तो लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल जो है वो इवन होनी चाहिए, जिसपे कि जो व्हीकल फास्ट मूविंग व्हीकल है वह सेफली विथ कंफर्ट ऑफ ड्राइविंग, जो पैसेंजर है उनको कंफर्ट होता हुआ, और एट डिजाइन स्पीड, जो भी उस रोड की डिजाइन स्पीड है, मान लीजिए हम नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं तो उसका पेमेंट सरफेस शुड बी सच दैट कि वो 100 किलोमीटर पर आवर रूलिंग स्पीड और 80 किलोमीटर जो है जो मिनिमम स्पीड है जिस पे डिजाइन किया जाता है उसको अलाउ करें विद द कंफर्ट एंड सेफ्टी. अर्बन रोड, क्या ये दोनों इवन एंड स्टेबिलिटी, नॉन यील्डिंग और इवन, ये क्या नेचर अर्बन रोड में मिल सकता है? तो आंसर इसका है कि नहीं मिल सकता है. मतलब कि क्या ये रिक्वायरमेंट जो है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं रोड सरफेस की, रिक्वायरमेंट्स जो रोड सरफेस की है, एक है कि रोड शुड बी स्टेबल एंड नॉन यील्डिंग. स्टेबल एंड नॉन यील्डिंग. दूसरा है इवन. तो जो अर्बन रोड होती है वह ये दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करती है, क्योंकि यदि बहुत कड़ी मिट्टी में भी, बहुत स्टेबल सॉइल में भी ये कोई रोड है, बट जब मानसून आएगा, जब मॉइस्चर उसमें आएगा तो उसमें अंडुलेशंस या अनस्टेबल हो जाना लाजमी है. तो इसलिए क्या कहते हैं, ये उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए इसके ऊपर में एक स्ट्रांग स्ट्रक्चरल सपोर्ट पेमेंट दिया जाता है कंसिस्टिंग ऑफ फ्यू लेयर्स, सो दैट इट शुड बी इवन एंड स्टेबल. तो the earthen road cannot satisfy above criteria due to which a strong structural payment is provided in few layers. यदि हमारा अर्बन रोड होगा तो उसमें अंडुलेशंस होगा, अनइवननेस होगा, जो गाड़ी उस पर ट्रेवल कर रही होगी उसका ट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा. गाड़ी में वियर होगी, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ जाएगा और रोड अनइकोनॉमिकल हो जाती है. सो टू मेक द वायबिलिटी, वियर एंड टियर, रिलायबिलिटी to reach to any station, to maintain the speed, for all this we provide the payment in few layers
जो टॉप लेयर होता है वो स्ट्रांगेस्ट होता है, उसके बाद में दूसरे लेयर्स होते हैं जो उसको क्या करते हैं, लोड को ट्रांसफर करने में सबग्रेड तक मदद करते हैं। सो वी प्रोवाइड द ए पेमेंट स्ट्रक्चर ओवर द सबग्रेड टू डिसिपेट द स्ट्रेसेस in designed manner onto the road surface. तो ये पेमेंट का स्ट्रक्चर है। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ सरफेस लेयर। सरफेस लेयर के यदि हम फर्दर डिवाइड करें तो दो लेयर होते हैं। एक होता है उसका वियरिंग कोर्स, दूसरा होगा बाइंडर कोर्स। तो दोनों मिला करके सरफेस कोर्स कहा जाता है। वियरिंग कोर्स जो है राइडिंग क्वालिटी देता है और इट प्रोटेक्ट द अंडरनीथ लेयर। बाइंडर लेयर स्ट्रांगेस्ट लेयर होता है, जो कि इन इंजीनियरिंग में हम लोग उसको बीसी कहते हैं, दूसरे को डीबीएम कहते हैं। उसके नीचे बेस कोर्स होता है जो एनएच में जिसको डब्ल्यूएमएम कहा जाता है या डीबीएम या डब्ल्यूबीएम कहा जाता है, वेट मिक्स मैकेडम। उसके नीचे सब बेस होता है, उसके नीचे सब बेस होता है। सरफेस कोर्स कंसिस्टिंग ऑफ वियरिंग कोर्स एंड बाइंडर कोर्स। बेस कोर्स जिसको हम लोग डब्ल्यूएमएम भी वेट मिक्स मैकेडम भी कहते हैं, उसके नीचे सब बेस कोर्स होता है, जैसे हम लोग ग्राउंडर सब बेस कहते हैं जीएसपी। उसके नीचे सब ग्रेड होता है, वो इसका भी एक सीवीआर वैल्यू होती है। इसको हम लोग एक एक लेयर की एमओआरटीएच में क्या उसके मापदंड है उसकी एक स्टडी करेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मटेरियल। यहाँ पे इसके जो लेयर्स है, लेयर्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि सरफेस लेयर बेस को जो पेमेंट में क्या क्या लेयर्स होती है। दिस इज अप टू हियर इट इज अ रोड क्रस्ट एंड दिस इज अ सबग्रेड। तो पेमेंट में जो लेयर्स होती हैं, पहला होगा हमारा सरफेस लेयर, उसके बाद में बेस कोर्स, उसके बाद में सब बेस एंड देयर आफ्टर देयर विल बी सबग्रेड। तो जो पेमेंट होता है वो लोड कैरी करता है, जो व्हीकल का लोड होगा दैट कैरी, एंड वो जो है सबग्रेड पे वो वाइडर एरिया में स्प्रेड कर देता है। जब वो वाइडर एरिया में स्प्रेड कर देता है तो जो लोड स्ट्रेसेस ड्यू टू व्हील लोड है वाइडर एरिया में चले जाते हैं, जो कि सबग्रेड को पे जो उसके एडमिसिबल स्ट्रेन है उसके बराबर में, मापदंड के बराबर होते हैं। तो जो रोड में रटिंग या फेलियर ऑफ द रोड होता है वो नहीं होता है। तो द पेमेंट carries wheel load, payment carries wheel load, and transfers the load stresses to wider area of subgrade। ये वाइडर एरिया ऑफ द सबग्रेड पे ट्रांसफर कर देता है। जो भी यहाँ से जो भी उसका जो भी इसके एंगल होंगे, मतलब कि जो हमारा फ्रिक्शनल एंगल होगा, वो जो मटेरियल जो ऑफर कर रहा है उसके हिसाब से वो डिविएट करते करते लोड विल बी ट्रांसफर्ड क्या कहते हैं टू दी सबग्रेड इन वाइडर एरिया। सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट है, व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग सॉइल मैकेनिक्स। तो इसकी थियरी जो दी गई है उनके बारे में, कैसे वो लोड ट्रांसफर होता है इन डिफरेंट मटेरियल, उसके बारे में वहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जानना जरूरी है कि लोड गेट ट्रांसफर टू दी वाइडर एरिया ऑफ दी सबग्रेड। Thus, the load stresses जो कि व्हील के कांटेक्ट प्रेशर पे, जो पेमेंट के टॉप लेयर पे कांटेक्ट प्रेशर पे कंप्रेसिव फोर्स होगा, वो डिस्पेट होके जो सबग्रेड पे जाएगा, तो इट विल बी वेरी मिनिमल। द लोड स्ट्रेसेस विच इज मोर
at payment will be reduced, much will be reduced to the subgrade level, to the subgrade level. अब ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस है दैट विल डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ डिफरेंट लेयर, थिकनेस ऑफ द डिफरेंट लेयर, और उनके क्वालिटी और उनकी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा कि वो कितने थिकनेस का हमारा लेयर है और उसकी क्वालिटी क्या है। यदि स्ट्रांगर मटेरियल होगा तो इट विल स्प्रेड मोर, और क्या कहते हैं ज़्यादा एरिया में वो स्प्रेड कर जाएगा। इवन यदि हम थिकनेस बढ़ा देंगे देन आल्सो it will the load will be spread to the wider area, which should be the जो भी हमारा सबग्रेड का डिजाइन क्राइटेरिया है उसमें जो भी स्ट्रेन एडमिसिबल है उससे कम होना चाहिए जो कि स्ट्रेस इज कमिंग फ्रॉम द टॉप। फिर इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये जो हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बेसिक मतलब ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, जो हमने रिक्वायरमेंट कोई पेमेंट है जो रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे, स्टेबिलिटी को, नॉन यील्डिंग को, इवननेस को, तो वही पेमेंट हम लोग डिजाइन करते हैं रोड के लिए। सो इसका पहला क्या कहते हैं, पेमेंट लेयर सिस्टम डिजाइन टू मीट फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। इसके जो 3 ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करना चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड payment of strong structure to withstand load from the ट्रैफिक। जो भी ट्रैफिक से हमारा पेमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो भी ट्रैफिक से लोड आ रहा है ये शुड बी एबल टू विथस्टैंड। टू प्रोवाइड स्मूथ वियरिंग कोर्स। ये स्मूथ बियरिंग कोर्स होगा तो राइडिंग जो है कंफर्ट इन राइडिंग होगा। जो व्हीकल उस पे अप्लाई कर रही होंगी दे विल बी कंफर्टेबली एंड सेफली विल बी मूविंग। तो बियरिंग कोर्स का काम होता है कि वो उसका जो स्मूथ इवननेस है वो विद इन द लिमिट हो, सो दैट ट्रैफिक फ्लाइंग ऑन इट टू इसकी राइडिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो जनरली 3500 mm पर किलोमीटर या 2500 mm पर किलोमीटर होता है। बम्प इंटीग्रेटर से इसको मेजर किया जाता है। थर्ड, टू प्रोवाइड स्किड डिस्टेंस। टू प्रोवाइड स्किड प्रेशर, ये वो स्लीपरी नहीं होनी चाहिए। जो भी रोड सरफेस हो दैट शुड नॉट बी स्लीपरी। जो भी व्हीकल उस पे चल रही है उसको शुड बी प्रोवाइड द प्रॉपर स्किड फ्रिक्शनल डिस्टेंस, सो दैट if vehicle on the plain road or horizontal curves or vertical curves, you should apply with the resistance जो भी जैसे कि 0.35 से 0.4 लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोवाइड करना चाहिए। 0.45 जो दिया गया है इससे ज़्यादा ही होता है इन द when we are taking the horizontal curve. All this criteria should be satisfied. So in next video we will be discussing about the flexible payment, जैसा कि IRC 37 2018 में दिया गया है उस गाइडलाइन के हिसाब से एक एक चीज को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। होप दैट योर कॉन्सेप्ट
why do we provide the payment will be clear with this lecture. Thank you.